तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। चलो। तो अगेन आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, है ना? तो कोशिश करूंगा सभी सवालों को आंसर में बदलने की, लेकिन पहले मैं आपको, दरअसल क्या है, मेरे पास आज शेयर करने के लिए, बताने समझाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए सर कुछ भी नहीं है। और कि मैं आपको किसी चीज से मोटिवेट कर दूं। आज दरअसल क्या है कि बहुत दिन बाद ना ये जूम भी मैंने आज लॉगिन किया, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कौन सी चीजें कहाँ पे दिख रही हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हैं क्या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? क्योंकि पीपीटी है नहीं, कुछ लिख करके ही बात कर लूंगा आपसे, ऐसा सोच रहा हूं मैं। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ बनाया नहीं आपके लिए कि मैं आपको भाई क्या मोटिवेट करूं सर, है ना? आप तो ऑलरेडी, आप सारे लोग आ, मतलब इन सब चीजों से लेकर के ऑलरेडी सब कुछ जानते ही हैं। तो किसी मोटिवेशन की बात नहीं होगी। बस छोटा सा एक निवेदन है आपसे कि आज के सेशन में ना, आप, अगर आप बिस्तर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि आप जो है, वो जो आराम वाली मुद्रा है ना, वो वैसे ना बैठो सर। आप थोड़ा सा उठ के बैठ जाओ और मेरी बात को सीरियसली समझने की कोशिश करना। मैं कहता तो हूँ सेशन में छोटा करने की कोशिश करूंगा, बट यकीन मानो आपकी वजह से मैं छोटा कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि मेरी पूरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। और अगर वो बात अगर छूट गई, रह जाती है, तो फिर अपने को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मतलब हम, मुझे लगता है मैंने आपसे कोई मतलब, जो बात आपको आप तक डिलीवर होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भाई अगर आप लंच, सॉरी लंच बता रहे हैं तो डिनर का टाइम है, अगर आप डिनर विनर कर चुके हैं तो ठीक है, वरना मेरा, मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए डिनर को पोस्टपोन कर दीजिए और हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं आपके सामने, अगेन मैंने स्टार्ट में बोला था कि हम आपके सामने कोई एमएलएम, नेटवर्किंग, इन्वेस्टमेंट, आरओआई, क्वाइन, टोकन, फलान ढमकान, इनकी सबकी बात नहीं करेंगे। ठीक? क्योंकि देखिए, दुनिया में पैसा दो तरीके से बनता है, जो मेरा अपना मानना है। हो सकता है, अच्छा एक चीज और, हमारी किसी बात से आप हो सकता है सहमत हो और किसी बात से नहीं सहमत हो। ठीक है? तो नहीं सहमत हो तो नाराजगी मत जताइएगा और आगे वाली लाइन सुनने की कोशिश करिएगा, हो सकता है अगली वाली से सहमत हो जाए, है ना? तो इसलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है। तो खैर, तो दुनिया में लोग पैसा दो तरीके से बनाते हैं, मैं आपसे ये कहने वाला था। पहला जो तरीका है वो कहते हैं कि एक शब्द है जनबल, और दूसरा है साहब धनबल। दो ही तरीके से पैसा बनता है, तीसरा कुछ है नहीं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में सिंस 2003, 2003 से इस जन बल के ऊपर बहुत कोशिशें करी मैंने, पैसा बनाने की। जो मैंने पीछे भी नाम लिए ना, कि इन सब की बात नहीं करेंगे, बस वही समझ लो। जन बल, जन मतलब लोग, है ना? तो इस पर बहुत दिमाग लगाया, बहुत सारी एनालिसिस करी, बहुत सारी कोशिशें करी, बहुत सारे ट्राई किए, बट बना नहीं। मतलब बना क्या, मतलब एक्चुअल जो चाहिए ना, अब ऐसे कहा जाता है ना कि पैसा कितना भी आ जाए कमी है। एक्चुअली पैसा जीवन में सभी को ज्यादा नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा चाहिए। प्रॉब्लम यहां पे है। तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया। हाँ, इसको ऐसे कट कर देते। बट तलाश जारी रही कि भाई जो है, क्या बोलते हैं, कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतर, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना? तो आज जरा इस तरफ भी चीजों को समझने की, हम बात करने की आपसे कोशिश करेंगे। तो मेरा आपसे छोटा सा एक निवेदन है कि देखो, आपको भी मालूम है कि ये अर्थ युग है। अर्थ मतलब, अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं, मनी, आर्थिक युग है ना? पैसे का युग है। और हम सब, आप सब दिन रात पैसा की कोशिश में लगे हुए हैं, दिन रात लगे रहते हैं। आप अगर पीछे पलट करके देखें कि जीवन के कितने वर्ष यूं ही गुजर गए इस पैसे को, इस अर्थ को अर्न करने के चक्कर में।
कि पैसा कमाने के चक्कर में सभी कमाने में लगे रहते हैं। बट एक चीज समझ में आई इतने दिनों बाद, जो मुझे फील हुआ कि पैसा अर्न करने से भाई बन नहीं रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो कोशिश की जाए इस पैसे को बनाने की, कि भाई चलो अब बनाते हैं पैसे को। अर्न करने से काम नहीं बन रहा है, बनाने की कोशिश करते हैं पैसे को। अर्न करके तो बहुत कर लिया। जब बनाने की तरफ आए तो दो चीजें समझ में आई। एक समझ में आया बिजनेस, पैसा बनता है यहां से, लोग ऐसा कहते हैं। और दूसरा एक और शब्द है, ट्रेड। अब ट्रेड भी कहीं ना कहीं इंटरनल वे में बिजनेस से कनेक्टेड है, बट समय बदल चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रारूप बदल चुके हैं। ये आजकल बड़ा शब्द ये पॉपुलर है। ये जो ट्रेड है ना, ये आजकल बड़ा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? दरअसल एक कहते हैं ना कि एक वैश्विक शक्ति है उस दुनिया के अंदर, जिसको लोग अमेरिका जानते हैं, अमेरिका के नाम से जानते हैं। उसके जो प्रेसिडेंट हैं, वो आजकल इस शब्द की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। वो हर लाइन, हर बात में ट्रेड करने की बात करते हैं, कि चलो ट्रेड करते हैं, युद्ध वुद्ध छोड़ो, ट्रेड करते हैं, है ना। तो ट्रेड भी कहीं ना कहीं इंटरनल वे में एक लाइन से अगर आप कहो तो वो जुड़ा बिजनेस से ही है। बट ये हम आपको ले चलते हैं उस ट्रेड की जगह एक वर्चुअल ट्रेड की तरफ, और कोशिश करते हैं पैसे को बनाने को लेकर बात करने पर। कमाने की तो कोशिशें हमने बहुत करी, बट ये, और दिन रात आज भी कर ही रहे। आप जहां पर जिस भी अवस्था में हैं, जिंदगी के इतने वर्ष गुजर गए, बट क्या है कि हमने अर्न करने की कोशिश करी और करते ही जा रहे हैं, और कहां से आ रहा है कहां जा रहा है पता नहीं चल पा रहा है। मजा लेकिन नहीं आ रहा है। आप खुद पूछो अपने आप से। इवन देखो, वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा जो मेरे को लगती है। टाइम जा रहा है, समय जा रहा है अर्न करने में, लेकिन सच बात क्या है, मजा नहीं आ रहा है जीवन में। जो एक्साइटमेंट होना चाहिए वो नहीं है। आता है कहाँ जाता है मालूम नहीं है। आता तो है, अच्छा कोई जरूरत आपकी रुकती नहीं है। आप ये भी सोचो, आपको ये लगे कि आज जीवन के जितने भी वर्ष गुजर गए, इन टाइम में जब भी पैसे की जरूरत पड़ी, आ गया, मालूम नहीं कहां से आया। काम सब बन गए, बट अकाउंट की तरफ देखो तो पैसा नहीं दिखता है। और जब पैसा नहीं दिखता है तो सच बात यह है ना कि मजा नहीं आ रहा है। सच बात यही, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में भाई। अब मजा कहां से आएगा? तो भाई अर्न करके देख लिया है, अब चलो बना के देखते हैं पैसा। मजा चाहिए ना जिंदगी में था, वरना क्या है, वो कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। और जिंदगी में सब है, बट मस्ती गायब हो गई है इस पैसे को अर्न करने के चक्कर में। अब आपको ले चलते हैं मुद्दे की तरफ, और एक शब्द से आपको, जो मैंने आपसे कहा, कनेक्ट करते हैं ट्रेड के लिए, है ना। इससे आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तीन तरह के तरीके से लोग वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं दुनिया के अंदर। तीन तरह के बाजार उपलब्ध हैं। एक स्टॉक मार्केट है, दूसरा फॉरेक्स मार्केट है, और तीसरा क्रिप्टो मार्केट है। अच्छा, स्पेलिंग स्पेलिंग पे थोड़ा सा कहते हैं ना, आप कॉपी मेरी चेक मत करिएगा। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा इधर उधर गलत हो, तो मतलब कॉपी मत चेक करना, है ना। क्योंकि आप कॉपी चेक करेंगे तो फिर मुझे लगेगा यार पहले मैं इंग्लिश सीखूं जा करके, और फिर आपसे बात करूं आ करके, है ना। तो जो मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाव को समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तो अब देखिए, आपके पास तीन तरह की मार्केट है। पहला स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट।
अब एक सवाल इस बात का है कि जब भी आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, अगर आपका पॉकेट और बजट अलाउ करता है, तो आप सबसे अच्छी चीज चाहते हैं दुनिया में। सबसे अच्छी। आपकी जेब अगर ठीक से अलाउ कर रही है आपको, तो आप सबसे अच्छी चीज चाहते हैं दुनिया में। तो सबसे अच्छी चीज अगर मैं इस नजर से यहां पर देखूं, तो इकलौती एक ऐसी मार्केट है। ये सब कंपैरिजन करने के लिए ना गूगल आपके पास मौजूद है। आप उधर जाकर के कंपैरिजन करिएगा, मैं उस पर जाकर बात करूंगा ना, तो रात के 12 यहीं बज जाएंगे सर। और आपको लगेगा अरे यार ये कहाँ फंस गया मैं, आज तो नींद ही नहीं आ रही है उसके बाद, और 12 बजे के बाद नींद नहीं आएगी। इस सेशन को अटेंड करने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ये जो स्टॉक मार्केट है ना सर, या हम क्रिप्टो पे बात नहीं करेंगे। आप कंपेयर करिएगा इन तीनों को जाकर के मार्केट के अंदर। तो आपको गूगल पे तो आपको समझ में आएगा। ये वो मार्केट है जो 7.5 ट्रिलियन डॉलर डॉलर का कारोबार रोज करती है। 7.5 ट्रिलियन डॉलर। आप ऐसे समझ सकते हैं, दुनिया में इससे बड़ी बाजार कहीं नहीं है। कोई नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है। बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी जीडीपी नहीं है इतनी बड़ी। एक ऐसा बाजार, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये बाजार जब मॉर्निंग में खुलता है और शाम को रात में बंद होता है, तो उस दौरान ये जो 7.5 ट्रिलियन पैसा जो इन लोगों के पास होता है, वो पैसा शाम होते होते किसी दूसरे लोगों के पास पहुंच जाता है। ये है फॉरेक्स मार्केट। 7.5 ट्रिलियन डॉलर की डेली की मार्केट। डेली का बाजार। तो अब जब आप कंपेयर करेंगे, तो आप ये स्टॉक और क्रिप्टो बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। क्रिप्टो तो किसी दिन ट्रिलियन छुआ था और फिर बैक मार गया। तो हम इनकी इसलिए बात नहीं करते, क्योंकि अब जब भाई कमाने ही निकले, पैसा बना कमाना तो छोड़ो, बनाने ही निकले हैं, तो जरा समुद्र की तरफ चले ना। तो तैरना आ गया है तो समुद्र की तरफ देखें। तो इसलिए 7.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट। अब सवाल है, इस मार्केट के अंदर अपन को काम करना है अगर, तो करें कैसे? कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। ऐसे तो होगा नहीं कि आप झोला लेकर के बाजार पहुंच जाएंगे, लाओ अच्छा क्या खरीदना है क्या बेचना है, ये तो होगा नहीं। तो ये 7.5 ट्रिलियन की जो बाजार है, इस बाजार में आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, और जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप अपना सफर तय कर सको। देखो है क्या ना सर, मैंने आपसे कहा कि पैसा बनाना है। मुझे नहीं मालूम कि आप पैसा बनाने को कैसे समझते हैं, बट मुझे एक ही चीज मालूम है कि दुनिया में अगर पैसा बनाना है, तो सिर्फ एक चीज चाहिए, एक चीज। वो जानते हैं क्या है? अगर बनाना है तो, कमाना है तो किसी के सिस्टम का हिस्सा बन जाइए और कमाते रहिए। अगर बनाना है तो एक चीज चाहिए, वो क्या है? वो है आइडिया। पैसा बनता है एक आइडिया से, बाकी किसी चीज से नहीं बनता। आइडिया चाहिए। आज दुनिया में जिनको देख रहे हैं कि आप पैसा बना रहे हैं, या जिनकी जिंदगी में आप मजा देख रहे हैं, दरअसल उनके पास एक आइडिया था, यूनिक, कुछ हटके, कुछ अलग। तो ही पैसा बनता है, बाकी कुछ नहीं। आज इस सेशन में हम आपके पास सिर्फ यही वाला आइडिया लेकर के आया हूं। आइडिया। लेकिन इस आइडिया को अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए जो रेसिपी आपको चाहिए, वो सामान जो चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं पहले। और फिर मैं आपको वो आइडिया आपके समक्ष रखूंगा कि अब पैसा बनेगा कैसे। तो पहले वो सारे टूल्स अरेंज कर रहा हूं। आपके जीवन में जो आज इतनी तेजी आई है, वो सिर्फ आज की वजह से नहीं आई है। आज से 50 साल पहले जिंदगी में इतनी स्पीड नहीं थी। आज से 50 साल पहले देखो ना, जो आज आपको, आज से 50 साल पहले जो काम एक साल में होता था, आज वो काम एक दिन में होता है। तो ये स्पीड क्यों आई?
आज जो आपके मन में जो आइडियाज पैदा होते हैं वो तब आ ही नहीं सकते थे उस टाइम फ्रेम में। क्यों? क्योंकि उस टाइम फ्रेम में वो सारे टूल्स नहीं थे। वो सारे टूल्स नहीं थे। आज लगभग 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है हर जगह पर। आज से 50 साल पहले ये स्थितियां नहीं थी। आज आप बैठ करके, आज के जमाने में लोग, अगर आप डिनर करने जा रहे हो बाई चांस, जिनके यहाँ इन्वर्टर नहीं लगा, मैं उनकी बात करता हूँ, लाइट चली जाए, तो वो आधे एक घंटे खाली इस बात के लिए इंतजार कर लेते कि लाइट आ जाएगी तब खाना खाएंगे। लेकिन आज से 50 साल पहले लोग ऐसा नहीं करते थे। तो आज जो तेजी है ना, ये जो टूल्स आपके अगल बगल दिख रहे हैं, बिजली बन गई, फिर दुनिया भर की चीजें आ गई, फोन आ गया, मोबाइल आ गया, टीवी आ गई, दुनिया भर की चीज, आप इतना कनेक्टेड होते चले गए, आपके जीवन में स्पीड कहाँ से आ गई आपको पता ही नहीं चला। कौन लोग कौन कौन से आइडियाज लेकर के मार्केट में आपके जीवन में आ गए, आप उनके आइडिया का हिस्सा बन गए और वो बना रहे पैसा, और मजा उन्हीं के जीवन में। तो गुरु, मैं आज आपके सामने कोई एमएलएम कंपनी, नेटवर्किंग, इन्वेस्टमेंट और ये सब लेकर के नहीं आया। मैं आज आपके सामने सिर्फ एक आइडिया लेकर के आया हूं। अब करना फॉलो है आपको कि नहीं, ये आप पे छोड़ता हूं। तो पहले टूल्स देख लो आप, और फिर लास्ट में वो आइडिया रखूंगा आपके पास। तो टूल्स क्या है? तो मार्केट मैंने आपको सबसे बड़ी बताई कौन सी? फॉरेक्स मार्केट 7.5 ट्रिलियन का कारोबार करती है डेली, हर दिन। हर दिन, ये इंपॉर्टेंट है, हर दिन 7.5 ट्रिलियन डॉलर। तो इस बाजार के अंदर आप झोला लेकर के नहीं जा सकते। साइकिल उठाई, बाइक उठाई, कार उठाई, चलो अच्छा कहां बाजार लग रही, वहां मंडी लग रही, चलो ले लेना। इस मार्केट में आप वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो आज मैं जो प्लेटफॉर्म आपके समक्ष लेकर के आया हूं, जिनके साथ मैं इस मार्केट से हमने अपने आप को कनेक्ट किया है, कोई जरूरी नहीं आप करो। हाँ, ये भी समझो, कोई जरूरी नहीं कि आप भी करो। हाँ, लेकिन मैंने क्यों किया है ये आपको बताना जरूरी है। आप किसी से भी इस बाजार के अंदर अगर आपको अपने लिए संभावनाएं देखनी है तो किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। मेरा आपसे कोई जबरदस्ती नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बांध नहीं रहा हूं। जहां मन करे वहां करो। बट यहां क्यों करो, या मैं कहाँ कर रहा हूं, वो सिर्फ आपको अगले 2 4 5 मिनट में बता देता हूं। उसके लिए मुझे जो प्लेटफॉर्म है उसका पीडीएफ मुझे आपके समक्ष रखना पड़ेगा, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। ओके। तो फिलहाल इसको मैं आपको ले चलता हूँ उस पीडीएफ की तरफ। हम्म, और अब आप उसको देखो, और फिर फटाफट हम समझने की कोशिश करेंगे। बस ओपन कर रहा हूँ आपके समक्ष। सैम भारती सर, मेरा आपसे कहना है कि अगर मैं सभी को इन्वॉल्व कर दूंगा ना चैट के अंदर, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगा सर कि फिर हमारी आपसे कोई बात ही नहीं हो पाएगी सर। और फिर लोगों के क्वेश्चन आंसर ही चालू हो जाएंगे। तो अब मैं जरूर करूंगा ऐसा, बट अभी लास्ट में इन चीजों को हम रखेंगे, है ना? तो मैं चाहता हूं पहले बात पहुंच जाए मुद्दे तक आपको, फिर हम इन चीजों पर डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है? तो खैर, मुझे लगता है स्क्रीन दिख रही होगी आपको, आई थिंक दिख रही है, ठीक, ओके।
तो दरअसल जो प्लेटफॉर्म है जिसको जिससे मैंने आपको कनेक्ट किया है इस मार्केट, या मैंने अपने आप को कर रखा है इस मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है डू ग्रुप। तो डू ग्रुप दरअसल, वाई डू ग्रुप या डू ग्रुप क्या है, ये दरअसल आप गूगल कर सकते हो डू ग्रुप के बारे में। बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। ये एक कंपनी है डू ग्रुप के नाम से, जो आपको इस मार्केट के अंदर ट्रेड के लिए आपको बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराती है। और ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड आप देख रहे हैं साथ में, ये इनके ग्लोबल पार्टनर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फुटबॉल का एक क्लब है, आप ऐसे कह सकते हैं, इंग्लैंड के अंदर। तो उसके ये ग्लोबल पार्टनर भी हैं। उसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया का फुटबॉल क्लब है एडिलेड करके, ये ऑस्ट्रेलिया का है। एडिलेड क्लब करके, उसके भी ये ग्लोबल पार्टनर है। तो उसको आपको इस पीपीटी के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी है, ये पीपीटी जैसा डू वालों से मिला है वैसे मैं आपके समक्ष में रख रहा हूँ। ओके। तो ये जो है बेसिकली ये है ब्रोकर आप कह सकते हो, या ये डू ग्रुप कंपनी कह सकते हो, है ना। तो अब इस पीपीटी में हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके बारे में अगर बात करूं तो ये इनका जो ऑफिस है जहां से ऑपरेट करते हैं, ये सिंगापुर के अंदर है। तो 2014 में इन्होंने डू ग्रुप की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और सिंगापुर के अंदर इन्होंने ऑफिस वगैरह बना करके और अपना वहां से चीजों को ऑपरेट करते हैं डू ग्रुप को लेकर के। ठीक है। देखो, मिशन विजन वैल्यू इनकी सबकी बात नहीं करेंगे, ये सब कंपनियां अच्छा अच्छा लिखती हैं अपने बारे में, है ना। कोई ये थोड़ी लिखता है कि खराब लिखता है, सब अच्छा लिखते हैं। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। और अपने बारे में सब अच्छा ही कहते हैं। लेकिन जो चीजें अवेलेबिलिटी हैं, जिनको आप चेक कर सकते हो, जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो, वो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सिर्फ, है ना। तो लगभग दुनिया में मैं आपको बता दूं, ये जो अभी आप इनकी वेबसाइट पर जा करके जो डिटेल सर्च करेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे कि लगभग 20 से ज्यादा इस समय इनके ग्लोबल ऑफिसेज हैं। इन्होंने मेरे को बोला कि ये पीपीटी एक साल लगभग पुरानी है, 2024 में बनाई थी, तो उस समय हमारे 10+ ऑफिस थे। बट अभी इस समय 2025 में हमारे पास दुनिया में 20 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर हमारे अपने ऑफिसेज या हमारी अपनी प्रेजेंस अवेलेबल है। ठीक है। तो अभी इन चीजों को हम वेबसाइट पे भी आपको इनके विजिट करा देंगे। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ कंपनी है। तो क्या है, ये डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर भी काम करते हैं। तो ये दरअसल क्या है कि इन्होंने अगर ब्रोकर के लिए बात करूं कि ब्रोकरेज या ब्रोकर हाउसेस के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस पीपीटी के अंदर। एक डू क्लियरिंग के नाम से है, एक डू फाइनेंशियल के नाम से, डू प्राइम के नाम से है। अच्छा, और दूसरा क्या है, ये सारी कंपनियां जो है, ये जितनी भी इनकी कंपनियां हैं, वो सारी की सारी सिर्फ ऐसा नहीं है, आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है। आप उनको जा करके, आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे जा करके इन कंपनियों के नाम डाल करके और इनकी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, ये हांगकांग स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है बेसिकली ये कंपनियां। ठीक है। जो डू क्लियरिंग है यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करूं तो ये जो यूएस के क्लाइंट हैं, है ना, उनके लिए इन्होंने डू क्लियरिंग बेसिकली इन्होंने बनाया है। डू फाइनेंशियल अगर बात करूं तो ये इन्होंने बनाया है यूके बेस्ड क्लाइंट्स के लिए। और जो डू प्राइम है, ये इन्होंने एशियन क्लाइंट्स के लिए इन्होंने बनाया है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली एज अ ब्रोकर हाउस ही है। अब डू वेल्थ के बारे में बात करेंगे, तो ये इनका जो कंपनी है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी या यूं कह लो रियल एस्टेट के अंदर काम करती है। और दूसरा क्या है, ये फंड मैनेजमेंट का भी काम करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज और इन चीजों के लिए एज अ फंड मैनेज भी करते हैं। उसके अलावा डू पेमेंट एक्शंस, आपने वेस्टर्न यूनियन का नाम सुना होगा इंडिया के अंदर। तो जैसे डू वेस्टर्न यूनियन है, वैसे डू पेमेंट एक्सचेंज भी इनका अपना है। आप वहां से किसी भी कंट्री की करेंसीज में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेन देन आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये डू टेक और फिन पॉइंट्स, ये सीआरएम सॉल्यूशंस वगैरह के लिए इन्होंने डेवलप किया है। और जो भी ट्रेडिंग के अंदर आप बैकएंड में जो काम होते हैं, वो सारे के सारे डू टेक या फिन पॉइंट्स के अंदर होते हैं, या जो लोग वाइट लेवल काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म्स इन्होंने यहाँ पर बना रखे हैं ऑलरेडी। ओके। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटीज में जाकर के देखेंगे अगर, तो यहाँ पर 2 तरीके के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, सिक्योरिटी प्रोडक्ट और लीवरेज प्रोडक्ट। सिक्योरिटी प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो जैसे स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, ईटीएफ है, फंड्स है, इनके अंदर आपको लीवरेज नहीं मिलती है। बट जब आप ये इधर जाते हैं, सीएफडी में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, फॉरेक्स में, कमोडिटी में जाते हैं ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर आपको लीवरेज भी मिलती है इस मार्केट के अंदर। तो अगर कोई सिक्योरिटी प्रोडक्ट के अंदर ट्रेड करता है, तो देन इनके पास सिक्योरिटी प्रोडक्ट भी है और लीवरेज प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें भी है।
तो इन पर बहुत ज्यादा अच्छा, अगर सिक्योरिटी में जाते हैं तो मतलब अगर जा रहे हैं आप, तो यूएस सिक्योरिटीज के अंदर, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर आप अलीबाबा, अमेजोन, अल्फाबेट, ये सारे, मतलब ये कुछ नाम लेकर बता रहे हैं, वो जो आप पहचानते हैं, जो आप जानते हैं। हांगकांग सीएफडी के अंदर जाएंगे तो आप लेनोवो, एमआई, ये सब तो आप जानते हैं। तो यही सारे नाम इसमें मेंशन है जिनको आप पहचानते हैं। भली बात कि आप देखेंगे तो फिर हाँ हाँ, अच्छा ये भी है क्या, तो ये वाली बात है। और ये फ्यूचर, फॉरेक्स, कमोडिटीज, इनके अंदर कुछ जो मुख्य मुख्य नाम है उन्होंने इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर रेगुलेशंस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इनके पास आपको यूएस का भी रेगुलेशन मिलेगा। आपको दुनिया में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेज के नाम आप जानते होंगे। बहुत कम ब्रोकर हाउस है जो यूएस का लाइसेंस लेकर के रखते हैं। ये लाइसेंस नंबर भी देखो मेंशन है, आप उनकी वेबसाइट पर ये लाइसेंस नंबर डाल करके और आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक। जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं ब्रोकर हाउसेस जो फॉरेक्स वगैरह में सर्विस देते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस और यूके लाइसेंस को लेने के बाद वो कहते हैं मेरे पास सबसे अच्छा है। बट आपको यहां पर जो सबसे अच्छा लाइसेंस बोला जाता है इस मार्केट में काम करने के लिए, वो यूएस के लाइसेंस हैं, वो भी यहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो यूएस का लाइसेंस भी आपको ये अवेलेबल कराते हैं यहाँ पे, मतलब इनके पास में ऑलरेडी है काम करने के लिए। उसके अतिरिक्त बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये कुछ और कंट्रीज के भी लाइसेंस हैं। जैसे ये सेलेसिस का लाइसेंस है, ये मलेशिया का लाइसेंस है, और ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये तो साउथ अफ्रीका का लाइसेंस है। और अगर मैं बात करूं तो ये भी शायद किसी कंट्री का है। देखिए मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग वो पहचानते हैं आपके, क्या बोलते हैं कि, हाँ मॉरिशस, सॉरी, ये मॉरिशस का लाइसेंस है। ठीक है। तो ये मॉरिशस के लाइसेंस भी अवेलेबल है। ज्यादातर देखो इंडिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर ब्रोकर हाउस लेकर के यहाँ गली मोहल्लों में चला रहे हैं, आप यूं समझ सकते हैं उनके पास जो लाइसेंस मिलेंगे वो ज्यादातर सेंट लूसिया के मिलेंगे और इन्हीं सब के मिलेंगे। बट सेंट एक्चुअल बात यह है, सेंट लूसिया लूसिया के लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो है ये सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई हम लिक्विडिटी हमारे हम कहाँ से ले रहे हैं, या लिक्विडिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इनके जो पार्टनर्स हैं, फाइनेंशियल पार्टनर, सेक्सो बैंक करके ये बैंक भी है, और ये लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है, एलपी है। तो ये जो इनके मेजर लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं वो ये प्लेटफॉर्म से गेन कैपिटल, फिनाल्टो, और उसके अलावा 15 से 16 इनका कहना और है कि और भी हमारे हैं, बट ये मेजर है, इसलिए इन्होंने इनके नाम मेंशन किए हैं। ठीक है। अब अगर एक्सचेंज की बात करोगे, तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो आप यूएस स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक, इनके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। डेटा कहाँ से मिलता है, यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नेस्डेक में ट्रेड कर सकते हो, सिबोई में, एनवाईसी में, हांगकांग के अंदर, उसके अलावा एएसएक्स और सिबोई के अंदर ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पर ऑलरेडी ये ब्रोकर आपको अवेलेबल कराता है। उसके अलावा जब आप इनके अपने अकाउंट के अंदर जाएंगे तो आपको मार्केट का जो डेटा है ना, वो भी आपको मिलता है। तो मार्केट का डेटा ये किन प्लेटफॉर्म से अवेलेबल कराते हैं वो मैं भी वेबसाइट के अंदर लॉग इन करके आपको दिखा दूंगा। ये मॉर्निंग स्टार, ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज वगैरह की जो पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी एनालिसिस आपको अपने अकाउंट के अंदर मिलती है। तो वो सारा डेटा भी ये इन प्लेटफॉर्म्स से अवेलेबल कराते हैं दुनिया के अंदर, जो मार्केट डेटा आपके पास ये आपको देते हैं। तो वो सारी चीजें मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे अकाउंट के अंदर चल के। तो बट थोड़ा बहुत जो है क्या बोलते हैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने आपको डू वेल्थ की बात करी थी, तो वेल्थ के अंदर जैसे मैंने प्रॉपर्टी वगैरह की बात करी थी, तो उसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग, एनालिसिस, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस सेक्टर भी इनके साथ में है, ट्रस्ट के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट बहुत डिटेल में मैंने हल्का फुल्का आपको जानकारी दे रहा हूँ, बट बहुत डिटेल में बात करूंगा तो बहुत लेट होगा, और आपका समय हमसे ज्यादा कीमती है क्योंकि आपको सोना है। तो ये फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर में देखेंगे तो हर तरीके का इंश्योरेंस अवेलेबल करवाते हैं। जनरल, लाइफ, सेविंग, हेल्थ, और ये सारे इंश्योरेंस भी अवेलेबल कराते हैं ये। तो ये अच्छा, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब इनके लिए भी तो लाइसेंस चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसका लाइसेंस ले लिया तो अब इंश्योरेंस के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए या दूसरी चीजों के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। तो उनके लाइसेंस भी ये देखो अवेलेबल है, लाइसेंस नंबर को आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जो कंपनीज हैं, मतलब डू ग्रुप की जो मैंने बात करी थी शुरू में, तो ये एक्चुअली ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। तो ये सिंगल एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि नहीं साहब हम केवल और केवल यही काम कर रहे हैं ब्रोकर हाउस का, तो ऐसा नहीं है ना। तो उसके अलावा अगर बात करेंगे तो इनके जो, जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर में अगर काम करते हैं तो पार्टनर कंपनीज काम करती हैं ना, जैसे भारतीय एक्सा वगैरह ऐसे करके अलग अलग। तो उसी तरीके से इनके पास ये इंश्योरेंस सेक्टर में जो पार्टनर कंपनीज हैं वो ये हैं। ठीक है। जिन कंपनीज के साथ ये अपना काम कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के।
अच्छा, एक्सचेंज की बात करेंगे, गेटवे की बात करेंगे, तो जैसे आपने वेस्टर्न यूनियन की मैंने बात करी थी, वैसे ही 20 से ज्यादा करेंसीज में इनका ये पेमेंट एक्सचेंज का काम करते हैं दुनिया भर के अंदर। तो ये करेंसी एक्सचेंज प्रोवाइडर हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए, और ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं इनके पास में, ठीक है। और इस जो ये है ना, जो डू एक्सचेंज के लिए जो लाइसेंस की जरूरत होती है, वो लाइसेंस ये है इनके पास में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का भी है, ये हांगकांग, और ये आपके मलेशिया का। तो ये सारे एक्सचेंज भी ये सारे लाइसेंस भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और करने लगे, नहीं, प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को ये डेवलप करके 2014 से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। डू टेक और फिन पॉइंट्स को लेकर के मैंने आपको बताया, सीआरएम और बैकएंड के अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट का काम है, वो सारा इन कंपनीज के माध्यम से होता है। तो ये कंपनीज भी ऑलरेडी अवेलेबल है। टेक्निकल जो पार्टनर्स हैं इनके, वो ये प्लेटफॉर्म्स हैं। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप डिटेल में आप इनको एनालिसिस इनकी आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो पार्टनर्स हैं, है ना, तो आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एनालिसिस करते होंगे, तो वो भी देखिए यहाँ पर इनके पार्टनर के रूप में है। इन ट्रेड ऐसे करके ये आपके इनके पार्टनर्स के रूप में काम कर रहे हैं। कैसे पार्टनर है, मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये मैनचेस्टर जो यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है इंग्लैंड का, और एडिलेड जो है ऑस्ट्रेलिया का है, उन दोनों के भी ये ग्लोबल पार्टनर हैं। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को लोग ज्यादा जानते हैं, इसलिए इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हाईलाइट किया है। बट एडिलेड के भी ये ग्लोबल पार्टनर है। बाकायदा उनके मैचेस वगैरह कभी फुटबॉल की दुनिया, चूंकि फुटबॉल की लोकप्रियता दुनिया भर में ज्यादा है, उनके जब मैचेस देखेंगे तो उनकी टी शर्ट्स और उनके बैनर्स वगैरह पे आप डू प्राइम या डू ग्रुप को आप देखेंगे वहां पे। उसके अलावा ये इनका कहना है, इनका मानना है कि भाई हम जिनसे हमें मिलती हैं चीजें, हम उन्हीं को रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये इन्होंने चैरिटेबल ये काम करते हैं। जब भी आप इनके यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो जब एक स्टैंडर्ड लॉट की जब ट्रेड होती है, तो उसमें से 1 सेंट ये डोनेट करते हैं दुनिया भर में। तो वो तमाम एनजीओज हैं उनको डोनेट करते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने, इनकी वेबसाइट पर भी ये सारी एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। एक स्टैंडर्ड लॉट पे 1 सेंट को डोनेट करते हैं ये, ठीक है। मीडिया पार्टनर्स इनके ये हैं, और ये है डू ग्रुप। बेसिकली इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी है, आप यहां से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमने इस प्लेटफॉर्म को चुना जिनके साथ में हम उस 7.5 ट्रिलियन की मार्केट के अंदर हम अपॉर्चुनिटी देखने जा रहे हैं, जो मैंने आपके समक्ष रखी थी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनकी सर्विसेज को लेकर के भी, और आपको सीधा ले चलते हैं वेबसाइट की तरफ, और उन सर्विसेज को आपके समक्ष रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो लॉगिन है, तो पहले इसको लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ, फिर लॉग इन करके वापस एंटर करेंगे, है ना। अरे भाई, लो, खुल रहा है। बाकी ये सब डिटेल में देखो, आप भी सब पढ़ सकते हैं, सब कुछ मौजूद है ऑलरेडी, है ना। तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जो चीजें आप ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करेंगे। देखो, अब यहाँ पर आ गया, ये स्वेप चार्जेस वगैरह का इन्होंने बात करी है यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे सर्विसेज की मैं बात कर रहा था, तो देखो यहाँ पर आपको जो बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए सर्विसेज को लेकर के, तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं, तो दरअसल क्या है, हम आप लोग जो ट्रेड करते हैं ना, उसको सीएफडी ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इसको लेकर के जब आगे के हम सेशंस करेंगे ना, तो उनमें हम आपको डीप में समझाएंगे सीएफडी ट्रेडिंग क्या होती है, या दुनिया भर की जो भी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें हम आप समझाएंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मल्टी रेगुलेटेड है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। कौन कौन से लाइसेंसेस वगैरह हैं, 20 से ज्यादा कंट्रीज के लाइसेंस हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनकी जो डीप पीडीएफ है, वो मैं आपको, आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने समझने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर, जब आप गेटवे में जाते हैं, तो देखिए आप हर तरीके से, वीजा भी है, मास्टर कार्ड भी है, आप क्रेडिट कार्ड वगैरह के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ पर।
तो वो सर्विसेज भी यहाँ पर उपलब्ध है ऑलरेडी। जीपे वगैरह, फोन पे, यूपीआई वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ पर तीन तरीके के अकाउंट हैं, सेंट, एसटीपी और एशियन, ये सारे अकाउंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जैसा आप ट्रेड करना चाहें वैसा कर सकते हैं। MT4 और MT5 दोनों टर्मिनल यहाँ पर अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, MT4 और MT5। दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा क्लाइंट हैं, 190 से ज्यादा कंट्रीज में ये वर्किंग में है। और बाकी आईबी और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, ये सब तो आप डेटा आप देख ही पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो इनके क्या मतलब अभी तक इन्होंने हासिल किया है, तो इनके रिवॉर्ड्स के रूप में भी वो सारी चीजें आप पढ़ समझ सकते हैं। सारा कुछ वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे लॉग इन करके, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या कहानी चल रही है ना। तो ये एक अकाउंट मैंने लॉग इन किया आपके समक्ष, और इसको देखो। हाँ। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आपसे कहा था यहाँ पर मैं ओपन लाइव अकाउंट में जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर कितने तरीके के अकाउंट अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओपन लाइव अकाउंट पे क्लिक किया, और यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो, MT STP अकाउंट है, ठीक है, ECN अकाउंट है, और सेंट अकाउंट है, पैम सब अकाउंट है, और ये सारी चीजें जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर अवेलेबल, एक्सचेंज ट्रेड अकाउंट है, ये सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। तो यहां पर आपके पास सेंट अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है ट्रेड करने के लिए, STP का भी मिलता है, और ECN का भी मिलता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब डिटेल में आप आगे समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिपॉजिट को लेकर के। तो जब अगर आप डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये सारे माध्यम उपलब्ध हैं। ये क्रिप्टो करेंसी, इट मीन्स USDT, बिटकॉइन वगैरह वगैरह में आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं क्रिप्टो करेंसी अगर सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर आपको आपसे पूछेगा फिर कि इसकी क्या आपको डिपॉजिट करना है। तो देखिए यहाँ पर BTC, इथेरियम और USDT, इनके थ्रू आप लेन देन कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर आप लोकल बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अतिरिक्त जो है आप STP और क्रेडिट कार्ड और ये सारे ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध है। जैसे चाहे वैसे आप डिपॉजिट वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। डिपॉजिट में क्या होता है सर, डिपॉजिट में गेटवे लगा हुआ है, 2 मिनट लगता है, 2 से 5 मिनट हार्डली लगता है पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में। सारे के सारे यहाँ पर जब आप UPI पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको QR मिल जाएगा, सीधा पेमेंट करिए, और इमीडिएट 2 से 5 मिनट के अंदर अपडेट हो जाता है। सेम USDT के अंदर भी है। आप इधर क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करके और यहाँ पर USDT करके और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो इमीडिएट उसके बाद फिर अमाउंट डालेंगे, देन गेटवे आ जाएगा, पेमेंट करिए, 2 से 5 मिनट में अपडेट हो जाएगा। तो आपको कोई भी मतलब बोलने की जरूरत नहीं किसी से, सब कुछ ऑटो में है। अच्छा, एक चीज और आपके मन में आ रहा होगा, डिपॉजिट और विड्रॉल में क्या, डिपॉजिट में पहले तो क्या चार्जेस हैं। तो डिपॉजिट में सर जीरो चार्जेस है, किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं है। चाहे आप किसी भी रूप में आप डिपॉजिट करिए, चाहे आप USDT में करिए, चाहे INR में करिए, जो लाइव रेट होगा उसी लाइव रेट पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है विड्रॉल के अंदर, भाई इसके अंदर कोई चार्जेस हैं क्या? हाँ, विड्रॉल के अंदर अगर आप INR से डिपॉजिट करते हैं, INR से, तो जीरो चार्जेस हैं, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। और अगर आप USDT से विड्रॉल करते हैं, तो वहां पर क्या है, मिनिमम विड्रॉल $50 का है। अच्छा, INR में मिनिमम विड्रॉल $10 का है। आप $10 भी डिपॉजिट कर सकते हैं, $10 विड्रॉ कर सकते हैं INR में। बट USDT में आएंगे तो डिपॉजिट आप $10 कर सकते हैं, बट आप विड्रॉल के लिए जाएंगे तो मिनिमम जो है क्या बोलते हैं, जो आपको यहाँ पर विड्रॉल आपको देखने को मिलेगा वो $50 मिलेगा। 1 मिनट भाई, मुझे लगता है कोई तकनीकी समस्या है क्या। हम्म। हाँ, तो मिनिमम $50 है। अच्छा, $50 से लेकर के एक चीज और, $99 तक, $2 पर ट्रांजेक्शन का चार्ज है, जो गेटवे और साथ में ब्लॉकचेन की फीस है, $2 दोनों को मिला करके चार्ज करते हैं। बट अगर आप $100 या इससे ऊपर करते हैं, ठीक है, तो नो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। ठीक। अब इसका भी सोल्यूशन है, कैसे हो सकता है, $2 भी कैसे बचा सकते हो वो मैं बता दूंगा। तो उसका भी टेंशन नहीं है। तो एक तरीके से हम यूं कहते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल हो गया, मैंने MT4 MT5 सेंट अकाउंट ये सारा कुछ आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आप नए हैं तो यहाँ पर और अच्छी चीज आपको बताता हूँ जो आपको देखने को मिलेगी। वो ये है कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर नए हैं, तो जैसे जनरली क्या होता है कि लोग जाते हैं, जैसे मान लो आपको न्यूज वगैरह को देखने के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको इस अपने CRM के अंदर ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे
एक मिनट। आपको सारा कुछ इसी के अंदर मिलेगा, न्यूज सब आपको यहीं देखो आप। ये देखो ट्रेडिंग सेंट्रल है। एनालिसिस करने के लिए आपको, आपके पास ट्रेडिंग सेंट्रल यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको, इस पर क्लिक करके और हर छोटी से छोटी डिटेल आप ले सकते हैं। मैं ट्रेडिंग सेंट्रल पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें, तो अगर किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, एनालिसिस करनी नहीं आती, तो ट्रेडिंग सेंट्रल के ऊपर जा करके और यहां पर देखो, आपको सारी न्यूज आपको यहीं से मिल जाती है। ऑल फॉरेक्स आइडिया, क्रिप्टो, स्टॉक, इंडीज एंड कमोडिटीज, ये सारे आइडियाज आपको यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब किस पेयर में कौन सी चीजें क्या हो रही हैं, वो सारा कुछ ये एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इस पे क्लिक कर दो ऐसे, तो ये देखिए साइड में यहाँ पर ये विद चार्ट एनालिसिस आ जाता है यहाँ पे, चार्ट के साथ में। इस चार्ट को भी इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, वो सारी चीजें भी यहां पर आपको मिल जाती हैं देखने को। ठीक है, कहां पर सपोर्ट है, क्या है, वो सारी चीजें भी ये आपको मेंशन करके देते हैं। तो इट मीन ट्रेडिंग सेंट्रल के अंदर आपको पूरी डिटेल आपको यहां पर मिल जाती है। अगर आप नए हैं तो भी ये आपके बड़े काम की चीज है। इकोनॉमिक कैलेंडर का देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है। इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर आप न्यूज वगैरह को लेकर के पूरी डिटेल में आप देख सकते हो और समझ सकते हो। ये देखिए यहाँ पर सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर ये देखिए आपको देखने को मिल जाती हैं। ये से 19 से लेकर 25 मई, यानी कि एक वीक का क्या क्या न्यूज आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, वो बाकायदा टाइम वाइज सारा डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपना कंट्री का टाइम सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, और उसके बाद आप अपने टाइम के हिसाब से इन चीजों को रीड कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर बड़ी काम की चीज है यार, जो अवेलेबल है ना। तो उसके अलावा तो ये भी हो गया। चलो अब ओवरव्यू पे चलते हैं और आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपको यहाँ पर अगर आप मतलब अगर आपको नॉलेज है और सर्विस देना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग और पैम अकाउंट, दोनों सर्विस यहाँ पर उपलब्ध है। आप कॉपी की भी सर्विस ले सकते हैं, पैम अकाउंट की भी सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा, लीवरेज अगर आप देखो यहाँ पर, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यहाँ पर भी देखो 1000 तक की आपको लीवरेज मिल जाती है। तो जनरली क्या है, लीवरेज भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पर काम करने के लिए। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आखिर मैंने क्यों चुना इसको, तो वो सारी चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, जो देखने के बाद आपको मजा आ जाए। अच्छा, स्टॉक मार्केट में तो आप ट्रेड कर ही सकते हो, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपको यूएस स्टॉक में, जर्मन स्टॉक में, हांगकांग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, तो देन आप कर सकते हैं। हांगकांग स्टॉक मार्केट दुनिया का टॉप का स्टॉक मार्केट, टॉप 5 में आता है, तो वहां पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप जो लोग ट्रेडर हैं, अब उनकी बात करते हैं। जो लोग ट्रेडर है और वो लोग जब एनालिसिस करते हैं तो कहाँ करते हैं, तो वो लोग एनालिसिस करते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके। वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले करते हैं ऐसे, यहां पे जाएंगे, ये ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे ऐसे, यहां पे, और ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर पूरी चार्ट रीडिंग करेंगे, और फिर यहां से ट्रेड बनाएंगे, फिर उसको ले जाएंगे और अपने अकाउंट में लगाएंगे। ठीक है, बट अब अगर आप यहां पर काम कर रहे हैं, तो आपको जाने का जरूरत नहीं है ट्रेडिंग व्यू के अंदर एनालिसिस करने। क्यों, देखो यहां पे ये लाइव ऑप्शंस उपलब्ध है। आप इन अकाउंट को डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू के अंदर ओपन कर सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे, आप अपने अकाउंट को डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर लीजिए, पूरी एनालिसिस करिए, वहीं पर ट्रेड लगाइए, आपके अकाउंट में जाकर के ट्रेड वो रिफ्लेक्ट होगी, आपको दिखाई देगी। तो वो सारी चीजें यहां पर आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। इट मीन्स आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। दूसरा यहां पर क्या है, अब देखो यहां पर आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा अकाउंट हमने करना है, ये खुल जाएगा, और देन उसके बाद आप एनालिसिस करिए, यही ट्रेड लगाइए और यहीं से अपने प्रॉफिट को बुक करिए। तो वो सारी चीजें भी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा नेट मुझे लग रहा है स्लो होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाती है, कर एनालिसिस करने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक फीचर है, अच्छा फीचर है जो आपको यहाँ पर मिलता है। अब बात आती है यहाँ पर स्प्रेड को लेकर के, एक बड़ा सवाल रहता है लोगों के मन में, स्प्रेड भैया, स्प्रेड का क्या सीन है। तो मैं आपको बता दूं सर, स्प्रेड यहाँ पर फिक्स रहती है। यहाँ पर न्यूज के टाइम पे जो आप स्प्रेड की भागम भाग देखते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप न्यूज के टाइम पर जो है, आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको पूरा देख लीजिएगा। मैं अब अगले तरफ चलता हूँ, मैं अदरवाइज वेट करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा। ये लॉगिन जब तक नहीं, हाँ ये देखो हो गया। अब देखो जीबीपी एयूडी का खुल रहा है।
तो चार्ट खुल जाएगा, एक बार खुल गया तो देन। ये नेट का ही है कुछ। एक मिनट। ये तो बैटरी बता रहा है प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा सर, एक मिनट में बैठ लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ। हम्म। तो ये देखिए खुल गया पीछे। अभी ये, अच्छा इसमें मार्केट नहीं चल रही है तो नहीं होगा। अदरवाइज जो है कि मार्केट तो बंद है इसमें जीबीपीयूडी के अंदर। तो लाइव डेटा नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नो डेटा आपको दिख रहा है। जब मार्केट चलने लगेगी तो आपको यहाँ पर लाइव दिखाई देगा। ठीक है। तो है, तो ये चीजों को आप यहाँ से आप जाकर के इन चीजों पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। स्प्रेड पे मैंने बात कर ली, फिक्स रहता है। और दूसरा क्या है कि न्यूज के टाइम पे उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता है। उसके अतिरिक्त ये सब तो हो गया। आपको दुनिया भर के अच्छे अच्छे ब्रोकर ढूंढ डालोगे, आपको इससे मिलती जुलती चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो चीज आपको ब्रोकर्स पे आपको देखने को नहीं मिलती है। कंपनियां तो आपको आती हैं उस तरीके की, बट ब्रोकर वो फैसिलिटीज नहीं देते हैं। क्या? ये देखो, यहां पर आपको मिलता है ब्रोकर की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से आपको यहां पर मिलता है, ये देखो, ये फंडेड अकाउंट की भी सुविधा उपलब्ध है। हाँ, फंडेड अकाउंट की भी। ये डू प्राइम आपको, आपसे कहता है कि आपको ट्रेडिंग आती है क्या? आपने कहा हाँ जी आती तो है। एक मिनट, मुझको लगता है स्क्रीन आपको शेयर नहीं हो रही थी। अब शेयर होगी, ये वाली। ये देखो, यहाँ पर आपको फंडेड अकाउंट की भी सुविधा आपको उपलब्ध है। ये डीपी फंडेड प्रॉप ट्रेडिंग प्रोजेक्ट के नाम से। ये जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉफ ट्रेडिंग करने के लिए, यहाँ पर आपको अगर ब्रोकर पूछता है आपको ट्रेडिंग आती है, आपने कहा हाँ जी हाँ जी आती है, आती है मेरे को आती है। तो कहता है फिर ले लो, फिर अपने पैसे पे क्यों ट्रेड कर रहे हो यार, मेरे से पैसा लो ना, हम आपको दे रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे आपको दो स्टेजेस, आपको ये करके दिखाना पड़ता है कि भैया ट्रेडिंग आती कि नहीं आती है। अगर आपको आती है तो दो चैलेंजेस आपको मिलते हैं जिनको आपको पास करना पड़ता है, चैलेंज 1 एंड चैलेंज 2। फिर आपको रियल अकाउंट मिल जाता है और देन आप उसके ऊपर ट्रेड करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है। इस चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की चीज है। इस पर अभी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। और ये देखो यहाँ पर फिलहाल जब ये पीपीटी जब अवेलेबल थी, तो वहां पर इन्होंने $5,000 से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फंडेड अकाउंट अवेलेबल है। बट अभी की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर आपको $2,000, यहाँ पर आपको $2,000 का भी फंडिंग अकाउंट मिलता है, मिल जाएगा। और यहाँ पर $5 लाख का भी फंडिंग अकाउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको आता है तो आप $5 लाख, $2,000 का फंडिंग अकाउंट आपको मिलता है $38 के अंदर। ठीक है, ये आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो और दूसरा $5 लाख के अंदर जाएंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कुछ 2,300 कुछ करके डॉलर का आप देते हैं, तो आपको $5 लाख तक का फंडिंग अकाउंट मिल जाता है। इट मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी है $2,000 से लेकर $5 लाख तक का अकाउंट आप लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। आप सोचो महाराज, आप अपना पैसा इतना रख करके कब ट्रेड करिएगा है? और ट्रेडिंग का तो असली खेल तो कैपिटल का ही होता है ना सर। 100-200 डॉलर पे ट्रेड करके कुछ उखाड़े उखड़ता है धरती पे? कुछ नहीं होता। तो सिंपल है, यहाँ पर ब्रोकर कहता है आप, आपको आता है अगर तो आप अपने पैसे पर क्यों खेल रहे हो यार गुरु, आओ हमसे लो आके ना, हम दे रहे हैं, आओ। तो ये आपको फंडिंग अकाउंट यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर फंडिंग अकाउंट के साथ क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको और बता देता हूँ कि जब आप इनसे अकाउंट लेते हैं फंडिंग वाला, तो यहाँ पर आपको जब आप प्रॉफिट बनाओगे तो 20% ब्रोकर लेगा और 80% आपका है। 80% पैसा आपको मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक शानदार सर्विस आपको मिलती है कि भैया पैसा नहीं है, फिकर नॉट, आप आओ और हमारे साथ काम कर सकते हो। तो ये हो गया आपको प्लेटफॉर्म कि इस मार्केट के अंदर आप, अगर आपने आगे बढ़ना है
तो क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है वो मैंने आपके समक्ष आपको रख दिया। अब आपको अगेन ले चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे और मुद्दे की बात करता हूँ, है ना। आगे की बात करता हूँ, एक मिनट रुको भाई। व्हाइट बोर्ड पे कैसे चलेंगे। दरअसल बहुत टाइम हो गया ना सर, तो हाँ, समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। नहीं 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 नहीं, ये व्हाइट बोर्ड कहाँ चला गया। डॉक्यूमेंट्स। अब आपको ये मैं आपसे बात करूंगा कि भाई ये सब कुछ तो मिल रहा है, ठीक है, ब्रोकर दे रहा है, सभी को दे रहा है, आप मेरे साथ काम क्यों करो, है है ना। आप अपना खुद भी अकाउंट बना सकते हो, जा करके वहां पर दुनिया भर की चीजों को कर सकते हो। तो वाई मी, मेरे लिए क्यों, मेरी बात आप क्यों सुन रहे हैं, है ना। तो अब उसकी उसकी बात कर लेते हैं कि मेरे ही साथ क्यों, हमसे अच्छे लोग भी होंगे। तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। ये खुल क्यों नहीं रहा है? तो दरअसल है क्या कि इस पे जाता हूँ। अभी देखो, हम लोग बात कर रहे थे ना व्हाइट बोर्ड पे, अभी ये डिस्टरबेंस कर रहा है। थोड़ा सा सा धीरज बना के रखिए, क्योंकि अच्छा जी। हाँ सर, आप लोग लिख रहे हैं, मुझे मालूम है। अच्छा, आप लोग भी लिखने लगे। ठीक है। हम्म। मुझे लगता है अब आप देख सकते होंगे यहाँ से। खैर, तो चलो, अगर मुझे लगता है ये ऑप्शन नहीं खुलेगा तो नो प्रॉब्लम, हम ऐसे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी, फटाफट उनको हम कवर करते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा ना काम काम। तो दरअसल क्या है कि आप मेरे साथ क्यों काम करें, है ना, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा। तो इसको मैं आंसर कर देता हूँ फटाफट, कि हमारी तरफ से आपको क्या, क्यों, मतलब इस तरीके की बेनिफिट्स क्या रहेंगी, या क्या किस तरीके से आप काम करेंगे तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उन चीज़ों को मैं एक बार शेयर कर देता हूँ फटाफट।
आपको एक पीपीटी की तरफ ले चलता हूँ और वो सारी चीजें आपको दिखाता हूँ पहले तो। दिख रही है आपको? जस्ट मिनट। अच्छा, स्क्रीन पे। अब दिख रही होगी आपको। हम्म। देखो, तो सबसे पहली चीज क्या है सर जो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। चलो, तो उसी पे बात कर लेता हूँ। बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी, तो सब, हाँ, मेरी तरफ से जो चीजें आपको मिलने वाली हैं उनमें से नंबर एक पर है, आपको मेरी तरफ से अगर आप, तो आपको हम आपके समक्ष डेली एनालिसिस आपको हम देने वाले हैं 2 घंटे की। हम आपको मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, किस पेयर में क्या चल रहा है, किन चीजों में क्या चल रहा है, उसकी हम आपके सामने 2 घंटे की डेली लाइव एनालिसिस करेंगे, और वो भी जूम के ऊपर। तो ये आपको एक फीचर हमारी तरफ से मिलेगा। और ये जो एनालिसिस होगी, वो जो सबसे अच्छा तरीका है ट्रेडिंग करने का, जिसको मार्केट में स्मार्ट मनी कहते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसके बेस के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी तरीके का इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे यकीन नहीं रखता हूं। मैं मूविंग एवरेज, आरएसआई और इन सब चीजों को फॉलो नहीं करता हूं, और ना ही मैं उन चीजों पे यकीन रखता हूं। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बेस लेकर के अपन काम करेंगे, ठीक है। तो हम डेली एनालिसिस करने वाले हैं वहां पे मार्केट में, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पर क्या है, आपको हमारा जो अपना टेलीग्राम चैनल है B2W करके, तो उसके अंदर आपको डेली आपको जो है क्या बोलते हैं, कुछ कॉल्स मिल जाएंगी, डेली कॉल्स। और उन कॉल्स को आप स्वयं भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो कॉल भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड होंगी टोटल, ठीक है। और वो आपको जो कॉल मिलेंगी वो विद चार्ट मिलेंगी। मतलब अगर आपको नॉलेज है और आपने पढ़ाई कर रखी है, तो आप उसको खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो चीजें भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। आपको क्वेश्चन आंसर सेशन मिलेगा डेली, जहां पर आपके मन में कोई दुविधा है तो आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मेरे थ्रू आपको ब्रोकर से मिलेगी, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं ब्रोकर को, ठीक है। ये भी कनेक्टिविटी आपकी होगी, आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जो इस प्रोफाइल के ब्रोकर्स होते हैं वहां पर मेल वेल के थ्रू ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का ऑप्शन ज्यादातर होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी आपको आपकी वहां तक पहुंच जाएंगी। तो वो चीजें भी, उसके अलावा आपको यहाँ पर अगर आप सीखना चाहते हैं, है ना, अगर आप लर्न करना चाहते हैं ट्रेडिंग को लेकर के कि भाई मेरे को आता नहीं है बट अपन सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल कोर्स अवेलेबल है ट्रेडिंग का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी बेसिक कोर्स एंड थ्योरी, ये सारा कुछ आपको अवेलेबल है। ये कोर्स भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इसको डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने एक एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मनी आईसीटी कोर्स, ये हमने तैयार किया है आपके लिए। इसको भी लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर तकरीबन लगभग 14 से 15 क्लासेस आपके लिए डिजाइन करी हैं। इन क्लासेस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ाया है वो सारी चीजें मैं फटाफट एक सरसरी निगाह से आपको बता देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है मार्केट के अंदर, इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं इस मार्केट के अंदर, है ना, फॉरेक्स के क्या क्या सेशंस होते हैं दुनिया भर के अंदर, और मेजर माइनर एंड एक्जोटिक पेयर कौन कौन से हैं, कोड करेंसीज क्या होती हैं, पिप क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, ये तो बेसिक हो गया। उसके अलावा सेकंड क्लास के अंदर जब आप जाएंगे तो टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस,
टाइम फ्रेम क्या है, ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेंड्स क्या होते हैं, तो इन पर हमने बात करी है। थर्ड क्लास में जाएंगे तो देन वहां पर इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इसके पीछे क्या रीजन होता है इम्पल्स रिट्रेसमेंट के लिए, और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी, डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, हम 1 2 3 कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, कैसे 1 2 3 शिफ्ट होता है, कैसे जो है क्या बोलते हैं हम चार्ट को मार्क कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल में हमने आपसे बात करी है। फोर्थ क्लास के अंदर रिट्रेसमेंट क्या चीज होती है, कितने तरीके का रिट्रेसमेंट होता है, इन चीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनको लेकर के बात करिए। फिफ्थ क्लास के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, बायर एंड सेलर रिमोर्स क्या होता है, टर्टल स्विप, लिक्विडिटी स्विप, फॉल्स ब्रेकआउट, हाउ टू द स्ट्रक्चर शिफ्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ये इन सारी चीजों को लेकर के हमने डिटेल में बात करी है। और ये सब क्यों करना है ये भी मैं आगे भी आपको बताऊंगा। फिर सिक्स क्लास में जब आप जाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता है, प्रीमियम जोन क्या है, डिस्काउंट जोन क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, इन सारी चीजों को लेकर के हमने डिटेल में सेवंथ क्लास में इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डीप में बात करी है। एट्थ क्लास एक क्लब में जब आप जाएंगे तो टाइम फ्रेम के अंदर हमने बात करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये टाइम फ्रेम को लेकर के, है ना। तो हम टाइम फ्रेम को कैसे यूज करते हैं इसको डिटेल में हमने बात करी है। और उसके अलावा यहाँ पर नाइन्थ क्लास के अंदर भी टाइम फ्रेम का कुछ पार्ट जो उसमें छूट गया था उसमें ऐड किया। देन सप्लाई कैंडल, डिमांड कैंडल, मिटिगेशन ब्लॉक, इन सब चीजों को लेकर बात करी। ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, मल्टीपल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इन सारी चीजों को लेकर के हमने डिटेल में बात करी है। 11th क्लास में जाएंगे तो लिक्विडिटी क्या होती है, और लिक्विडिटी क्यों आपको देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, कितने प्रकार की होती है, इन चीजों पर हमने बात करी है। 12th क्लास के अंदर जाएंगे तो इंड्यूसमेंट क्या होता है, इन चीजों को लेकर के हमने बात करी है। फिर जब आप 13वें लेक्चर के अंदर जाएंगे तो ईआरएल वर्सेस आईआरएल पर बात करी है मैंने, स्टॉप लॉस, TP2 और TP3 तक, मतलब एक लंबे प्रॉफिट के लिए मार्केट में आप कैसे बैठे हैं उस पर हमने बात करी, स्नाइपर एंट्री पे बात करी है। और फंडामेंटल एनालिसिस में तो आप यूं समझ लो कि हमने लगभग आपको पूरी अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का सारांश समझा दिया है। तो ये भी आपके पास एक सेशन ये अवेलेबल है, और ये सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ, ये सब कुछ आपको मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये B2W एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां पर ये कोर्स अवेलेबल है, वहां पर आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वहां से हमें नहीं करना है तो देन आप जो है क्या बोलते हैं कि आप हमारे साथ जो 2 घंटे की क्लास होगी उसके अंदर जो डेली एनालिसिस करेंगे उसके आधार पर एनालिसिस करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपको सिर्फ एक सिंगल जगह पर ये सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, तो ये है हमारा, और यहाँ पर साथ में अगर आप काम करते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। अदरवाइज प्लेटफॉर्म अच्छा है, आप जैसे चाहें वैसे काम करें, यहाँ पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पर आपको अब लास्ट में आपसे मैंने आपसे एक चीज कही थी कि आखिर बनेगा सब कुछ कैसे। पैसा तो वो कमाते हैं जिनके पास आइडिया होता है ना। तो भाई यहाँ का आइडिया क्या है, हम कैसे कमाएंगे। मैंने आपको प्लेटफॉर्म से लेकर सारी चीजें आपको बता दी, अब आइडिया क्या है, पैसा कैसे बनेगा, मुद्दे की बात तो ये है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज शायद मिस हो गई, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग भी सुविधा उपलब्ध है। एक अकाउंट है, लाइव अकाउंट है हमारे पास, है 1 साल से रनिंग है। उस अकाउंट को आप ले सकते हैं, उस अकाउंट को 1 साल की एनालिसिस देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल से वो कंटिन्यूअसली रनिंग में है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आइडिया को लेकर के कि भाई आइडिया क्या है, पैसा कहाँ से आएगा। तो अब सुनो आइडिया क्या है। कभी कभार आपने देखा होगा ना घर में, यार क्या होता है ना, किचन के अंदर आप सारा सामान ला करके मार्केट से खरीद के रख दो, फिर भी कभी कभार आपकी पत्नी आपसे कहती है कि आज शाम को खाने में क्या बनेगा। सब कुछ किचन में उपलब्ध है, बट आइडिया नहीं आ रहा है, आइडिया नहीं आ रहा है, खाना क्या बनेगा। दुनिया में पैसा आइडिया से कमाया जाता है, आइडिया। जब तक ये वाली बात नहीं आती कि व्हाट एन आइडिया सर जी, तब तक मजा नहीं आता जिंदगी में। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना आपके आसपास, वो जब से आप देख रहे हैं ना इस पृथ्वी पर, उससे पहले से मौजूद है। जो बिजली जल रही है ना, इस पृथ्वी पर 500 साल पहले भी बिजली थी, बट किसी को आइडिया नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। किसी को आइडिया आया था कि पानी को बोतल में भर के भी बेचा जा सकता है।
आया, क्लिक कर गया, कुछ ने तो कहा व्हाट एन आइडिया सर जी, कुछ ने कहा अरे कौन पिएगा यार, यहाँ तो सड़क पे लोग पानी पिलाते हैं मुफ्त में। बट काम कर गया। तो भाई आपके पास मैंने सब कुछ रख दिया, क्या क्या रखा? हमने रखा आपके पास, आपको आपके पास आपके किचन में मैंने क्या क्या पहुंचा दिया? $7.5 ट्रिलियन की पर डे की मार्केट, $7.5 ट्रिलियन पर डे की मार्केट। प्लस हमने क्या रखा? एक वर्ल्ड क्लास, एक प्लेटफॉर्म जिसके साथ आप कनेक्ट हो करके और देन आप बेहतर तरीके से चीजों को सोच सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ अपना पूरा एक ग्रुप जो पूरी तरीके से नॉलेज से लबरेज है, भरा हुआ है, हर तरीके की सर्विस अवेलेबल है। जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। ठीक। अब आइडिया कहाँ है? इससे पैसा बनता होता तो न जाने कितने ने बना लिया होता। एनालिसिस तो यूट्यूब पे बैठ के दिन भर लोग करते हैं। आप मुझसे कह सकते हो आप तो 2 घंटे की बात करते हो, लोग 24 घंटे लाइव चला के चैनल छोड़ देते हैं यूट्यूब पे। पैसा नहीं बनता है। क्यों? आइडिया नहीं है साहब। तो अब आइडिया क्या है, अब उसको सुनो। सब कुछ है बट आइडिया मिसिंग है। अब मैं आपको वो आइडिया दे रहा हूं। शुरू में बताया था, पैसा बनता है 2 तरीके से, जन बल और धन बल। जन बल की बात नहीं करेंगे, सब कर चुके, बहुत बार कर चुके। अगर करना है तो उसके भी ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध हैं। आईबी प्रोग्राम एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम, उसके थ्रू आप कर सकते हो। बट आज उसकी बात करने का दिन नहीं है। वो अभी तो, अब साथ में आए हो तो हर दिन करेंगे वो सब बातें। आज बात करेंगे व्हाट एन आइडिया। तो भाई ट्रेडिंग के लिए जरूरत क्या होती है? अगर आप ट्रेड के अंदर, मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो आपको जरूरत क्या है? 1 मिनट, ये कुछ दिक्कत कर रहा है। ये सब तकनीकी समस्याएं हैं टेक्नोलॉजी की, है ना। हाँ चलो, अब ये कहने लगा चलो मैं साथ दूंगा आपका भाई थोड़ी देर और। तो ट्रेडिंग के अंदर अगर पैसा आपको बनाना है, कमाना नहीं है, बनाना है। पैसा बनाने की बात करिए, कमाने की तो हो गई साहब, मजा नहीं आ रहा है कमाने में, जिंदगी में मजा खत्म है। तो अब यहां पर क्या है? ट्रेडिंग के लिए चाहिए कैपिटल। कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं बनेगा। आप जितने भी लोग, मैं आप लोग जो भी लोग इस सेशन में बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, और अगर आप ट्रेडिंग के अंदर अपनी संभावनाएं अपने लिए ढूंढ रहे हैं, तो एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है ना तो आप समय खराब कर रहे हो। सिर्फ समय खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। क्योंकि इस मार्केट में पैसा बनता ही कैपिटल से है, और कैपिटल है नहीं तो नहीं बनता। लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, कैपिटल लेकर के, क्या कैपिटल लेकर के आते हैं? $100, $200, $500, $1000। खत्म हो जाती कहानी इतने में। और वो क्या होता है? मार्केट छीन लेती है। दरअसल आप पैसा कमाने नहीं आ रहे हैं, बनाने नहीं आए, पैसा चुराने आए मार्केट से। छीन लेती है मार्केट, लूज। और जब लूज हो गया तब समझ में आता है, जानते हो क्या? ये समझ में आता है यार, दुनिया में जितने भी तरीके से आज लोग पैसा बना रहे हैं, कोई इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, टीचर बन के, कुछ भी बन के जो पैसा बना रहे हैं ना, उनने आधी जिंदगी तो लर्न में लगा दी, सीखने में। और फिर वो बना रहे, फिर वो कमा रहे पैसा। आप आए थे ट्रेडिंग के अंदर, $7.5 ट्रिलियन की मार्केट है। नॉलेज के मामले में शून्य था, जीरो था, कुछ नहीं था मेरे पास। पैसा था, यूट्यूब देख के, इंस्टा देख कर, किसी के कहने पर, बिना किसी नॉलेज के, और लूज हो गया, चला गया पैसा। और जब चला गया तब समझ में आता है, जानते क्या? लर्न करना चाहिए था पहले, पहले सीखना चाहिए था। कब? जब कैपिटल चला गया। और जब कैपिटल चला गया तो मन में आता है क्या? यार अब सीख के करूंगा क्या?
अब तो पैसा ही नहीं मेरे पास, तो अब सीखने का क्या फायदा? पैसा तो है नहीं। तो भैया, कहानी खत्म करो यार। ये सब जुआ है यार, जुआ, गैम्बलिंग है। यहाँ कुछ नहीं होता। सिंपल और सरल बात ये है सर, कि दुनिया में आदमी को एक कप चाय बनानी हो ना, तो वो भी सीखता है कि चाय बनती अच्छी कैसे है। पहले चीनी कितनी डालनी है, अदरक कितनी डालनी है, दूध कितना है, पहले क्या डालना है और बाद में क्या डालना है, और क्या नहीं डालना है, ये सब बैलेंस करता है। देन एक कप चाय अच्छी बनती है। और उसी चाय को पीने के लिए आप घर से कभी कभार 50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, जितने की चाय नहीं होती। चाय 10 रुपए की है, बट 100 रुपए का पेट्रोल लगा करके जाते हैं उस चाय को पीने के लिए, क्योंकि वो वाली चाय चाहिए जो संतुलित रेसिपी के साथ बनाई गई है। वो चाय पीने के लिए जाते हैं। और आप सोचो, यहां पर आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे पैसे बिना किसी नॉलेज, बिना किसी एनालिसिस, बिना किसी कैलकुलेशन के लेकर के आए थे, इस उम्मीद में हम भी एक आओ दांव आजमा लेते हैं। अरे 49 रुपए में करोड़पति बनाता है ड्रीम इलेवन, वहां जाते तो 49 रुपए ही जाते। यहां तो पता चला लोगों के, मैंने देखे, अभी कुछ दिनों पहले एक फोन आया था मेरे पास, 2-3 दिन पहले की बात है। वो बता रहे थे कि 39 लाख रुपए उनके जो है इस मार्केट ने निगल लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है दोस्त? प्रॉब्लम सिर्फ नॉलेज की है, लैक ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से पैसा खो रहे हैं। सब कुछ जीवन में सीख करके ही किया जाता है, और बिना नॉलेज, बिना एजुकेशन के आप जाओगे तो भाई फिर तो सर ही पीटना पड़ेगा लास्ट में। अब सुनो हमसे, लाए हम आपके लिए कुछ तूफान से कश्ती निकाल के। क्या? ऐसे देखो, पैसा चाहिए साहब ट्रेड करने के लिए, और उससे बात बनेगी नहीं, उससे पहले नॉलेज चाहिए। तो करो क्या, है ना? करो क्या? अब मैं आपको बता रहा हूं करो क्या। देखो, आपको सबसे पहली चीज, अपने अकाउंट पे ट्रेडिंग नहीं करनी है ना भाई। आइडिया सुनो। आइडिया ये है, आप अपने $100 से लेकर के और $1000 के अकाउंट पे जो ट्रेड करते हो, करना ही नहीं है, खत्म करो ये। क्यों? क्योंकि अगर इसमें अगर आपने $100 से लेकर $1000 तक आपने कैपिटल रखा और प्रॉफिट का 20% कमाया, मैं 1000 मान लेता हूं, तो $200 ही बनेगा ना महाराज। $200। और आपको ये लगेगा, अरे यार क्या कमाए, कुछ भी तो नहीं कमाए, एक महीना चला गया, $200 में क्या होगा, बच्चे की स्कूल की फीस और किराए में सब पैसा चला गया, पैसे नहीं बना। चलो और मेहनत करते हैं, और फिर मार्केट से आप झगड़ा करोगे और ज्यादा पैसा निकालने की, और मार्केट फिर क्या करती, $200 भी छीन लेती और $1000 भी ले लेती, चलो भागो यहां से। मैं अपना दर्द बयां कर रहा हूं, आपको नहीं कह रहा। हमारे साथ यही किया था बाजार ने, कुल पैसा छीन लिया और लात मारी पिछवाड़े पे, चलो निकलो यहां से, जब कुछ कर लेना तब आना यहाँ। तो भाई, आपको आइडिया दे रहा हूं, ये जो पैसा है ना, इसको बचाओ, इसकी जगह पर सीखो, लर्न करो, और फिर अपने आप को शिफ्ट करो इस ब्रोकर के द्वारा मिलने वाले फंडेड अकाउंट की तरफ। सोचो, अगर आप सीख गए, $2000 से लेकर के $5 लाख तक का फंडेड अकाउंट है, पैसा आपका नहीं है, पैसा आपका नहीं है। अगर आपने यहां पर, आप सोचो, अगर यहां पर $100 से लेकर $1000 आपके पास है, और आपने यहां से कुछ नहीं किया, सिंपल $25,000 का केवल फंडिंग अकाउंट ले लिया, बहुत थोड़े से, मतलब अगर आपको नॉलेज है ना, तो ये अकाउंट भी फ्री मिलता है साहब, अगर नॉलेज है तो। नॉलेज नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि नॉलेज है तो ब्रोकर जो आपसे फीस लेता है वो भी आपको रिटर्न कर देता है। $25,000। अगर आप सोचो 10% सीखने के बाद 10% भी प्रॉफिट बनाओगे, ओनली 10%, कितना बनेगा? $2,500। कितना बनेगा? $2,500। 20% ब्रोकर ले लेगा, $500। $2,000 तो भी आपके अपने नगद हैं। $2,000 का मतलब जानते हो? 1.5 लाख रुपए से ऊपर हुआ। 1.5 लाख रुपए से ऊपर एक महीने में। जिंदगी में मजा लौट आएगा। क्यों? मजा जानते हो क्यों लौट आएगा? मजा इसलिए लौट आएगा क्योंकि ये जो $25,000 है ना गुरु, ये भी तो, हाँ चले गए यार तुम, ये जो $25,000 है ना, ये भी तो आपके नहीं है ना, ये तो किसी और के हैं। किसी और के पैसे पे तो आप खेल रहे, बैटिंग कर रहे हैं। तो पैसा भी आपका नहीं है, प्रॉफिट आपका है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। और वो आपको लेनी पड़ेगी। वो कहीं मिलती नहीं है, बढ़ती नहीं है। एक चीज समझो, क्यों इसको इसको आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझो, एक एग्जांपल के देकर समझाता हूं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। एक तरफ देखो, क्या होता है, मान लो थोड़ी देर के लिए किसी भी आदमी को जॉब चाहिए, हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। चलो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एजुकेशन। आप शिक्षा लेते हो, ठीक, जिंदगी के 10-20 साल जो भी आप लो वो लो। फिर आप क्या करते हो? आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करते हो, निकालते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम करते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी दो दो चीजें होती हैं क्या? एक तो भाई एग्जाम होता है, और दूसरा इंटरव्यू होता है। दो चीजें होती हैं। और जब ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपको नौकरी मिलती है। ठीक। अब इधर आ जाओ, यहां पर क्या है? फंडेड अकाउंट है। अब इस फंडेड अकाउंट को लेने के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन आपको, आपने आपने जुटा ली। उसके बाद फिर अब आपसे भाई ऐसे एजुकेशन लेकर कैसे तो कोई भी आ जाएगा कि भैया मैं हूं, मैं पढ़ के आया हूं। तो जैसे यहां पर आप एग्जाम देते हो और इंटरव्यू देते हो, ऐसे यहां पर भी आपको क्या करना है? आपको सिंपल है, ब्रोकर आपसे एग्जाम लेता है आपका, क्योंकि ट्रेडिंग आपको आती, तो भाई करके दिखाओ। चलो, 10% का प्रॉफिट बना के दिखाओ, 5% का प्रॉफिट बना के दिखाओ। आपने दिखा दिया, देन यू क्वालिफाई, देन भैया लो फंडेड अकाउंट। लो, ट्रेड करो। जो प्रॉफिट होगा, ब्रोकर कहता है मेरे पैसे पे खेलो, प्रॉफिट का 20% सिर्फ मुझको देना, 80% अपनी जेब में रखना। 2,000 से लेकर $5 लाख तक का अकाउंट आपको ऑफर कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? प्रॉब्लम है एजुकेशन में। ये कहां से आएगी? ट्रेडिंग की। उसके लिए, उसके लिए मैं बैठा हूं। मैं मैं बैठा हूं। एजुकेशन आप हमसे लो, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन ईमानदारी से, मेरा समय मत खराब करो। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर मन है तो, वरना आज ये इन्वेस्टमेंट प्लान, कल वो कंपनी, कल वो टोकन, कल परसों वो आरओआई, परसों वो प्रोडक्ट बेस, करते करते मजा तो रह नहीं गया। अगर उसको छोड़ करके इस एजुकेशन में लगभग आपको 3 से 6 महीने लग सकते हैं। 3 से 6 मंथ लग सकते हैं प्रैक्टिस पे, सीखने में और प्रैक्टिस करने में। जिंदगी में पलट कर देखो कितने 3 से 6 महीने चले गए। 2025 में 5वें महीने में बैठे हैं आप। 3 तो चले गए, छठा अगले अगले महीने चला जाएगा। हुआ कुछ नहीं है। 3 से 6 महीने की एजुकेशन, और देन उसके बाद दूसरे का पैसा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका। ये है आइडिया।
मैक्सिमम। आज जब आप $25,000 पे ट्रेड करोगे, तो अगर आप कर पाओगे, तो कल आप $1 लाख का भी अकाउंट ले सकते हो। केवल 10% अगर प्रॉफिट बनाओगे, 10%। यहां $100 के अकाउंट पे, $1,000 के अकाउंट पे आप 20% का प्रॉफिट बना के संतुष्ट नहीं हो। नहीं हो 20% का प्रॉफिट बना के संतुष्ट। अगर होते तो ये $1,000 आपके जाते नहीं। यहां $1 लाख का अकाउंट, पैसा दूसरे का। आपका डिसिप्लिन और एजुकेशन है सर। और 10% भी अगर आपने प्रॉफिट बनाया, $1 लाख पे $10,000, 10% एक महीने में बनता है। $2,000 भी अगर आप दे रहे हो, ब्रोकर ले रहा है, $8,000 एक महीने में आपकी अपनी कमाई है। $1 लाख का अकाउंट अभी भी आपके पास है। पैसा कहाँ है, किधर से बनना है। उधर अपने पैसे पे कौन खेलता है महाराज। अपने पैसे पे खेलोगे, ऐसे ही धड़कन बढ़ी रहेगी। तो भाई, सिंपल है। अगर टारगेट कंप्लीट करना है, तो ये एक बेहतर आइडिया आपके लिए हो सकता है। और ट्रेडिंग आपको क्यों सीखनी चाहिए? एक मन में सवाल आता है, क्यों सीखें भाई, ट्रेडिंग रेडिंग जाने दो यार। तो एक चीज जान लो सर, जब तक आपके शरीर में फुर्ती है ना, बदन में फुर्ती है, तब तक आप जिंदगी में दौड़ भाग करके कुछ भी कर सकते हो और कमा सकते हो। कोई भी काम कर लोगे, भाग करके कर लोगे। लेकिन आप ये एक चीज सोचो, ट्रेडिंग वो स्किल है। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर जीवन में आपने कोई होटल, अस्पताल, कोई भी ऐसी चीज, कोई कॉम्प्लेक्स, मॉल ऐसा नहीं बनाया जो आपको पैसिव इनकम दे सके, तो आपके लिए ट्रेडिंग ये स्किल जो है, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो स्किल अगर आपके पास रहेगा ट्रेडिंग का, तो याद रखिए, अगर हाथ पैर आंख शरीर नाक कान कुछ भी काम नहीं करेगा, है ना, सिर्फ दिमाग चल रहा है, आंखें चल रही हैं सिर्फ, और आप बिस्तर पे हो, तो भी आप पैसा बना सकते हो। आप पैसा बना सकते हो सिर्फ दिमाग से। मैं नहीं कहता मेरे से सीखो भाई। आए एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट पड़े दुनिया में। जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि यार ये सिखा सकता है, आप उससे सीखो। कहीं से भी सीखो। बट ये आपके लिए इसलिए जरूरी है कि ये एक स्किल है। डेवलप हो गया अगर आपके अंदर, आप खुद ही पलट करके देखो, क्या मेरे अंदर कोई स्किल है, अपने आप से पूछो। ऐसा कौन सा स्किल है? हम एक अच्छी शर्ट बना लेते हैं क्या? अच्छा खाना बना लेते हैं क्या? हम अ, अच्छे बाल काट लेते हैं क्या? क्या स्किल है हमारे अंदर? और वो स्किल आपके लिए क्या प्रोडक्टिव हो सकता है? अगर नहीं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है आज के सेशन के बाद? ऑप्शन ये है, आप जो मैंने आपके समक्ष रखा आज के सेशन में, $7.5 ट्रिलियन की मार्केट, मार्केट प्लस बेस्ट एक ब्रोकर, प्लस एजुकेशन के रूप में पूरा एक चैनल, प्लस एक आइडिया। ये पूरी रेसिपी अगर आप इससे बना सको, तो जो आपका मिशन होगा, आप कैलकुलेटर लेकर के बैठना, वो कंप्लीट हो जाएगा। पैसा दूसरे का, नॉलेज आपकी, डिसिप्लिन आपका, और जिंदगी में मजा वापस। ना तो ये कहने की जरूरत है, एमएलएम वाले भाइयों से कहना चाहता हूं, ना ये कहने की जरूरत है लोग नहीं जुड़ रहे हैं, कंपनी साथ नहीं दे रही है, टीम नहीं बन रही है, कोई बात नहीं सुन रहा है, मैं जा नहीं सकता हूं, समय नहीं निकल पा रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
देखने की जरूरत ही नहीं है किसी की तरफ। 7.5 ट्रिलियन की मार्केट है, सिर्फ नॉलेज आ गई, पैसा तो बनता है साहब। एजुकेशन, नॉलेज, लर्निंग, बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जो आज आप लोगों के पीछे भाग रहे, नॉलेज आपके अंदर आ गई, सिंपल है, जरूरत ही नहीं, भागना बंद। तो सिंपल एक छोटा सा आइडिया, छोटे तरीके से रखा हूं। अब आपका क्या व्यूज है, क्या सोचना है, क्या समझना है, चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज का ऑप्शन उपलब्ध है, पूछ भी सकता है, कोशिश करूंगा जवाब देने की। बस जो आज बात हुई है उसी से रिलेटेड पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, एक छोटा सा निवेदन है। हमारा आज का टॉपिक हमारी तरफ से जो था वो यहीं पर क्लोज हुआ, बाकी हम आप पे छोड़ते हैं। तो इसलिए अगर आपको भी लगाओ व्हाट एन आइडिया, तो बस मैं यही कहूंगा कि लग जाओ गुरुजी। कहीं भी सीख लो, कहीं भी सीख लो, किसी जगह सीख लो, दुनिया में कोई सिखाने वाला हो सीख लो साहब। आपको कहीं पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर किसी की तरफ देखने की। पैसा तो आपको ये लगेगा ना हाथ का मैल है साहब। 3 से 6 महीने की मेहनत है, और 3 से 6 महीने ज्यादा समय नहीं लगता मार्केट के अंदर पैसा बनाने में। ये जुआ खेलना, बस इतना ही कहूंगा, जुआ खेलना बंद कर दो, क्योंकि जब तक आप जुआ खेलते रहोगे ना, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। गैम्बलिंग मत समझो इसको, एक्चुअल ये नॉलेज है यहाँ पर, वो आपके काम आएगी। कोई सिखाने वाला न मिले तो मैं बैठा हूं, और मैं ये भी कहता हूं मेरे से न सीख पाओगे साहब, तो इस देश में फिर कोई दूसरा नहीं सिखा पाएगा। नरेंद्र सर जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सर, जो आपने एजुकेशन के लिए बताया, एजुकेशन का चार्ज क्या रहेगा टोटल, जो आप सिखा रहे हो 3 महीना 6 महीना उसका? सर देखो, क्या है सर, आप अगर ऐप पे जाते हैं तो वहां पर एक फीस आपको देखने को मिलती है, लगभग $100 के आसपास है। पूरा बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक सब अवेलेबल है। आप सिखाते हो कि कंपनी की ओर से सिखा रहे हैं, डू प्राइम की ओर नहीं, से? मैं सिखाता हूँ सर, मैं सिखाता हूँ। वो है B2W एकेडमी, वो मेरा प्लेटफॉर्म है सर। ओके, प्ले राइट, स्टोर, यानी मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स आ गया सब $100 में? $100 में सब कुछ, उसके बाद आपको धरती पे कहीं कुछ जाकर सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, और ऑफलाइन, सॉरी, ऑनलाइन में उसका टाइमिंग क्या रहेगा, वो कुछ? 2 घंटे का जो सेशन है वो आपको उम्मीद है, मैं आज तो मंडे है, कल परसों ट्यूसडे से मैं मॉर्निंग में चालू कर दूंगा। जहां राइट, पर राइट, जो लोग राइट। सीख रहे हैं वो लोग लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ में आकर के, लाइव एनालिसिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहीं पर हम ट्रेड्स वगैरह भी जनरेट कर रहे होंगे, वो भी देख सकते हैं। आप अपने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिस्कशन भी कर सकते हैं। मतलब हमें वन टाइम $100 देना है पूरा एजुकेशन सीखने के लिए? यस, 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 यस। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और वेलकम सर। और ये मैं आपको बता दूं, जो ये चार्जेस हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ आपको दिखाई थी ना, मैं क्या क्या उसमें आप पढ़ोगे सीखोगे, आप यूट्यूब से लेकर के इंटरनेट सब जगह ढूंढ डालो। जो मैंने पढ़ाया है वो कहीं भी मिल जाए, किसी भी वीडियो में मिल जाए, किसी जगह मिल जाए, मेरे को बोल देना सर, वो जो $100 दिए रहोगे ना आप, वो भी वापस कर दूंगा। हाँ। रवि सर, अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये कह रहे क्लास का जो टाइमिंग है वो सुबह का ही रहेगा, शाम को भी रहेगा? सर जो एनालिसिस का क्लास रहेगा वो मॉर्निंग में रहेगा सर, 8 बजे से। रीजन क्या है, क्योंकि पूरा दिन लोगों को मिल जाए जिससे मार्केट में भी उस एनालिसिस को अप्लाई करने में। रात को मैं 9 बजे 8 बजे का सेशन रख दूंगा, बाद में सोने का टाइम हो जाएगा। तो जो अगर एनालिसिस भी होगी तो आप अप्लाई कहाँ करोगे, मार्केट तो बंद हो जाएगी रात को 2:30 बजे के आसपास। नहीं, जो जो और कोर्स के बाद जो डिस्कशन होगा उसकी उसकी क्लास? वो मॉर्निंग सेशन में रहेगा सर, 8 बजे सुबह। अच्छा, मॉर्निंग में ही रहेगा। हाँ, मॉर्निंग में रहेगा। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बात करेगा, मैं जूम पर लेकर के क्लियर कर दूंगा उसको। तो शाम को मतलब नहीं रहेगा?
हाँ, शाम को वो सेशन नहीं रखेंगे ना, क्योंकि फिर वहां पर मार्केट ही नहीं होगी, तो फिर हम कहाँ पर उन चीजों को मूव करेंगे। हम्म। हम्म। ठीक है, यही क्लियर करना था। ओके सर, थैंक यू। तो भाई, अगर आप लोगों को भी ये आइडिया पसंद आया हो तो आओ, थोड़ी सी मेहनत कर लें। हो सकता है कि जहां इतना कुछ किया है, एक बार और कोशिश कर लें। मजा हो सकता है वापस आ जाए जिंदगी में। बात कुछ भी हो, पैसे से ही आता है आज के युग में। कहानी कहने के लिए कोई कुछ भी कर दे, अरे पैसे से कुछ नहीं होता। अरे साहब, मैं तो एक चीज जानता हूं कि लोग कहते हैं ना कि आज से, मुझे लगता है कि बहुत छोटा था मैं तब, एक पिक्चर आई थी, आपने भी देखी होगी, बाजीगर, है ना? उसमें काजोल को देखा था आपने? ना हो तो एक बार यूट्यूब पे डालना जाकर के बाजीगर, और जाकर के काजोल को देख लेना उसमें, उस मूवी में, और आज की काजोल को देख लेना। तब आपको समझ में आएगा कि पैसा बोलता है। मजा लौट आता है जिंदगी में, कोई कुछ भी कहे। आज दौड़ भी उसी के लिए रहे दिन भर। बाकी हम इस आइडिया पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो तो आओ, मिल करके कर लेंगे, थोड़ा सफर आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, इतनी सारी मेहनत, इतना सारा एनालिसिस, इतना सारा सीखने के बाद मैं आपसे मैं अकेले भी ये काम कर सकता हूँ। मैं अकेले भी कर सकता हूँ, मैं खुद ही बैठ करके अकाउंट ले करके ये सारा करके मैं खुद भी कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे फिर मेरे को क्यों बता रहे हो, आप कर लो ना। मैं करने ही जा रहा हूँ साहब, मैं ही करने जा रहा हूँ। लेकिन आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जानते हैं, पलट के देखता हूँ जिंदगी में तो लगभग पिछले 20 साल, 20 से ज्यादा ही हो गया होगा, 20-22 साल। आप, बहुत सारे ऐसे साथी हैं यहाँ पर जो मुझे 10-15 साल, 20 साल से मेरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ ये वाली फीलिंग आती है कि अब भी अगर साथ रहेंगे ना, तो मंजिल पर पहुंचने पे जो मजा है ना, जो अभी आएगा तब दुगना आएगा। बस इसी वाली फीलिंग के लिए आपसे चर्चा कर रहा हूं। अगर हम कर ले गए, वहां पहुंच गए, अकेले रहेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। सब लोग साथ रहेंगे तो मजा बढ़ जाएगा। बस बात इतनी सी है सर, बाकी सब आप पे छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला सेशन ट्यूसडे की मॉर्निंग में 8 बजे रखूंगा। आप लोग चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक यही रहेगा। मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे साथ पहले से कनेक्टेड हैं उन लोगों को मालूम होगा कि ये जो लिंक है ना मीटिंग वाला, आप अगर देखेंगे तो ये आज से 4 साल पहले भी यही लिंक था, आज भी यही लिंक है। तो कोशिश करता हूं कि चीजों को बदलने की इतनी आसानी से कोशिश करता नहीं हूं, तो इसलिए इसी लिंक के ऊपर होंगी। सबके लिए फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आओ, कोशिश करते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ बनाते हैं, ट्रेड्स रेट। बात बन गई तो बात बन जाएगी। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार से, इतनी सारी चीजों से एक मैसेज पर आप हाजिर हो गए, उसके लिए जो है क्या बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस यही कहूंगा कि ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बस बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।